तो ये स्वर्ग में और नरक में पता कैसे चलता है? या राम में सब जग जाने। सब में परमात्मा विद्यमान है। जो आत्मा हमारे अंदर है वो आत्मा चिड़िया के अंदर भी है, वो आत्मा कुत्ते के अंदर भी है, वो परमात्मा गधे के अंदर भी है। सब में उनके दर्शन करने का भाव हो। बहुत सुंदर एकनाथ जी महाराज का प्रसंग आप सबने सुना भी होगा। एकनाथ जी महाराज गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चार धाम की यात्रा करके निकले और गंगोत्री से कमंडल में गंगा जल लिया, इस भाव से कि इस गंगा जल को जाकर के मैं रामेश्वरम भगवान को चढ़ाऊंगा। पहले कोई रेलगाड़ी नहीं होती थी, कोई हवाई जहाज हेलीकॉप्टर नहीं होते थे, पैदल यात्रा होती थी। पैदल पैदल उस जल को लेकर के निकले हैं और चलते चलते कई महीनों चले होंगे, तब रामेश्वरम जी के आसपास पहुंचे। भगवान शंकर उनसे प्रसन्न हुए, उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। तो कोई संत बताते हैं कि जंगल में से निकल करके एकनाथ जी जा रहे थे, तो वहां प्यास से व्याकुल एक गधा तड़फ रहा था। कोई लोग कहते हैं कोई कुत्ता था, जो भी प्राणी रहा हो, और उसकी स्थिति ये थी कि अगर इसे जल्दी पानी न मिला तो इसके प्राण निकल जाएंगे। एकनाथ जी की दृष्टि उस पर पड़े, थोड़े और आगे बढ़े तो उसकी और ज्यादा बेचैनी बढ़ गई। एकनाथ जी ने देखा क्या करूं, ये मेरे पास कमंडल है, ये जल तो मुझे भगवान रामेश्वर को चढ़ाना है। किंतु उसकी बेचैनी देखी और उसे ऐसा लगा एकनाथ जी को कि यदि इसको एक क्षण जल न मिला तो ये प्राण त्याग देगा। तुरंत वो अपना कमंडल खोला और उस कमंडल का पूरा जल उसके मुंह में उड़ेलते हुए डालते हुए कहते हैं, हे रामेश्वरम भगवान, मेरा तो जल आप यहीं से स्वीकार करो। आप सत्य मानिए। उससे ही भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवान ने अनंत आशीर्वाद दिया। इसलिए भगवान कपिल देव कहते हैं, मां, सब में परमात्मा का वास होता है। चिंतन को बढ़ाइए, चिंता को त्यागिए, क्योंकि इस संसार में जो कुछ दिखाई देता है वो नहीं है। न जन्म कुछ, न मृत्यु कुछ, न जन्म कुछ, न मृत्यु कुछ, बस इतनी सी बात है, किसी को नींद आ गई, किसी की आंख खुल गई। किसी को नींद आ गई, किसी की आंख खुल गई। बस इतना ही है मां, और कुछ है नहीं। कपिल देव कहते हैं, सब में मेरा दर्शन करो। जो भाव से मुझको पूजते हैं, भक्ति करते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो पाप करते हैं उनको नरक की प्राप्ति होती है। मां देवहूति कहती हैं, होती है। जो पाप करते हैं उनको नरक की प्राप्ति होती है। मां देवहूति कहती हैं, तो ये स्वर्ग में और नरक में पता कैसे चलता है? भगवान कपिल देव कहते हैं, मां, ये जो शरीर है ना, शरीर 3 प्रकार का होता है। अच्छा ये बताओ, हम तो कथा कहने में मस्त हैं, हमें ध्यान ही नहीं। आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, हैं? भजन थोड़ा देर हो गई, नींद तो नहीं आने लगी? कथा थोड़ी ऐसी है, हैं? आज की कथा मार्मिक है, ज्ञानवर्धक है, बहुत समझने की कथा है। हमारा भाव है कि आप इसको सुनेंगे तो निश्चित आपका कल्याण होगा। तो शरीर 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है पांच भौतिक शरीर, जो हमारा आपका चित्त जल पावक गगन समीर, पंच रचित अति अधम शरीर। और दूसरा जो होता है वो होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कैसा होता है कि बालस्य शतभागस्य शतधा कल्पितस्य जीवस्य एव विज्ञेयो सचानान्ताय कल्पते। ये जो सिर का बाल होता है ना, बाल, इस बाल के 100 टुकड़े करो, बालस्य शतभागस्य, और फिर उस 100वें टुकड़े को लेकर के फिर उसके 100 टुकड़े करो, शतधा कल्पितस्य च।
उस टुकड़े का जितना आकार होगा उसके बराबर होता है सूक्ष्म शरीर। और ये सूक्ष्म शरीर ही जब जाता है तो यदि स्वर्ग को जाता है तो ये दिव्य शरीर बन जाता है, और नरक को जाता है तो ये यातना शरीर बन जाता है। और यातनाएं भोग करके नरक से अथवा स्वर्ग को भोग करके स्वर्ग से तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोके विशन्ति, फिर मृत्युलोक में आता है।